Kosa bing bong. Alam sa. Kami pa sa tawa kasi alam sa alok-alok belum yang tertib nya soto. Tensi pagar, public no mengko. Tensi pagar, public no hingga. Dicu di muka mo dia kerana di aringo. Eling kalengam yar kambitoju. Sucuk semoga asia saloda aringo. Eling kalengam di kambitoju. Di bega pate bo. Semua terjuka. Laga berubah. Semua terjuka. Eling kalengam senyangga elik senso. Eling kalengam senyangga elik senso. Telingnya laju, lelingnya laju, telingnya laju, lelingnya laju, telingnya laju, lelingnya laju. Senyangga elik senso. Ingate itanagalo kecibo. Ingate jabo kompi keci pakaku. Wanguluga. Thank you, my dear friends. Last time अरुणाचल का लॉइस मार्जिन से हारा था मैं. उसमें मैं फर्स्ट टाइम था. इन एक्सपीरियंस के कारण से हारा. यहाँ का जनता हमको इतना प्यार दिया है. फर्स्ट टाइम में भी लॉइस मार्जिन से मेरे को हराया. अगला जनता का साथ मतलब कोशिश किया. जनता क्या चाहता है, जनता का विचारधारा क्या है, देन जनता का सोच विचार को लेके लोग के साथ में जीने के लिए कोशिश किया. लोग के साथ में मैं उठक बैठक करने का कोशिश किया. इसलिए आज तक यहाँ पे 1200 आदमी एनपीपी पार्टी से ज्वाइन किया. तो मैं पार्टी में और एलिंग तालंग का टीम में जो ज्वाइन किया है. तो सर आज कितना आदमी आपके साथ में ज्वाइन हुआ? एक्चुअली आज काफ़ी लोग और भी ज्वाइन करने का मांगता था. तो लास्ट 13 ये में मार्च में टिकट अनाउंस किया. तो मैंने जनता हमारे लीडर लोग को ईटानगर बुलाया. तो यहाँ पे जो इतना अर्जेंसी में मीटिंग हुआ है, क्योंकि ये एक दिन का ही प्रोग्राम का सेट करके वो क्या आज 495 लोग ज्वाइन किया है एनपीपी पार्टी से. तो उसमें से बहुत ही हमारा जो एक्स एमएलए का बेटा क्या है कि सपा इस लाइक हेडक्वार्टर की कमिंग डिस्ट्रिक्ट सपा है. यहाँ पे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी का आने के बाद यहाँ पे बैठते हैं, यहाँ पे सेटलमेंट करते हैं. कहीं ना कहीं वो कारण से पॉपुलेशन ग्रोथ हो जाते हैं, वाटर स्कैसिटी होता है, इलेक्ट्रिसिटी का स्कैसिटी होता है. तो इसका ऊपर आपका मैनिफेस्टो क्या रहेगा? देखिए, मैं लास्ट ईयर 2019 में मैनिफेस्टो ये लगा चुका है. तो मैंने वो सीएम साहब 20 मई में भी आए थे, तो उसमें भी यही सेम सवाल पूछा था. तो आप लोग लास्ट मैनिफेस्टो को देखिए, उसमें मैंने क्लियर कट लिखा है कि अगर
हम में जीत जाता है तो इस तरह से मैं प्लानिंग करेगा बोल के उस मैनिफेस्टो को इस बार भी हम कंटिन्यू किया जाएगा। आतिफ अली सर ने भी उस स्पीच में आपको कहीं ना कहीं कुछ सजेशन दिया है यूथ अनएम्प्लॉयमेंट को लेके, वुमेन एम्पावरमेंट को लेके, कम्पिटिटिव एग्जाम को लेके, तो उसके ऊपर आपका क्या विचार है? अगर आप जीत जाता है बोलने से आप किस तरीके से इनिशिएट करेंगे? देखिए, ये मेरे लिए मतलब थैंक यू सर ने आज सजेस्ट किया है। ये मेरे लिए कोई नया सब्जेक्ट नहीं है। लास्ट ईयर मैंने ये मतलब एजेंडा में दिया था। तो जैसे कोई पढ़ाई करता है, मैं जो 10 पास करके बाहर पढ़ने जाता है उनको भी देगा, और 12 पास करने जाता है उनको भी मतलब कहीं फाइनेंशियली मेरा ऐसे इंटेलेक्चुअल हम सपोर्ट करेगा। और जो बीए कर चुका है मैंने क्लियर कट उसमें एपीसीएस कोचिंग करवाएगा बोल के मैंने क्लियर कट एक अमाउंट के साथ में मैंने मैनिफेस्टो में दे चुका है। तो मनी कल्चर को लेकर आपका क्या राय है? देखिए, अरुणाचल में मनी कल्चर बहुत ही चल रहा है। जो आज जो जितना भी जो ज्वाइन किया है, लोग ये बोलता है अरुणाचल में मनी कल्चर बहुत चल रहा है, लेकिन ये बीजेपी का फूल को पसंद होके, हमारा भारतीय जनता पार्टी का काम को पसंद होके, और मोदी जी का जो जितने 2014 में उनकी जर्नी में इतने गांव तक जो मोदी जी बोलते हैं ना, जैसे लास्ट बस्ती जो है वो सरकार कांग्रेस सरकार समय में बोलता था, हमारा मोदी जी बोलता है लास्ट बस्ती जो है वो मेरा फर्स्ट बस्ती होता है। तो उसका प्रयास को देख के, और हमारे अरुणाचल में 7 इयर्स में पेमा खांडू जी जो काम कर रहा है, आज तक हम एक युवा नेता का हिसाब से एक व्यक्तिगत रूप में हमने देखने को नहीं मिला। उनको पसंद होकर आज ज्वाइन किया है। सर, देखा जाने से सेप्पा में टोटल 13,000 पॉपुलेशन है। आपने कहा कि लाइक आपका जो वोटर पुराना वोटर तो वो रहा है, लेकिन आपके साथ न्यूली एनपीपी से 2000 ज्वाइन किया है वोटर, बट स्टिल यू आर सेइंग कि एक कहीं वो अनीता का ऐसा वाला बोल रहे कि, तो कहीं ना कहीं आपके अभी तक डाउट है? नो, देखिए ये वोटिंग 14,000 करीबन है, वो रिकॉर्ड है। मैं चाहता हूं कि जहां पे जितना जो अकिंग व अनीता का मतलब 1 से 2 हम जो बोल रहे हैं, और भी ये भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने के लिए कोशिश कीजिए। और पेमा खांडू का लीडरशिप में मेरे को यहाँ पे ऐसे बिंग मतलब एजुकेटेड होने के नाते यहाँ पे विधायक बन के हमको काम करने दीजिए। इसलिए मैं जनता को ये आवाज़ दिया है कि आज से मतलब काम करने का मतलब क्षमता रखिए। 1 से 2 होने से बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इलेक्शन जो है आने का है, 19 अप्रैल को वोटिंग करने का है। तो ये मिल रहा है कि आपको 2 बार टिकट दिया, कहने कि आपको ऊपर काफी प्यार है, तो क्या कहना चाहेंगे इसको? ये जनता की आवाज़ है, ये जनता की आवाज़ है, और हमारा जो बीजेपी का लहर है, तो विकास के तौर पे हमको प्यार हो के दोबारा यहाँ पे डेवलपमेंट करने देगा बोल के टिकट दिया है। मैं इस बारे में मैं अपना पेमा खांडू जी को, वीरवांगे जी को, हमारे तेनी सपा का जनता का ओर से मैं कोटि प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ। और तो इस बार बीजेपी पार्टी के तरफ से कितना फोर्स लगा रहा है उनको, कितना मेहनत कर रहा है उनको यहाँ पे जिताने की? देखिए, बीजेपी का क्लियर कट स्टैंड है, डुअल पॉलिटिक्स बीजेपी में बिल्कुल नहीं होता है, और हमारा कार्यकर्ता तो घोड़ा से लंबा दौड़ने के लिए क्षमता रखते हैं। आप सबको पता है, बहुत मेहनत 24 घंटे मेहनत करते हैं। तो इसलिए इसमें लास्ट टाइम तो हार का सामना इसलिए करना पड़ा क्योंकि समय बहुत कम था, ठीक है। उसके बाद इलंग तलिंग साहब ने गवर्नमेंट जॉब में भी था। इस बार तो पूरा उन्होंने 5 साल लोगों को सेवा किया और लोगों का बीच रहा है। और अभी लास्ट टाइम जो नवंबर महीना में यासीम साहब मुख्यमंत्री जी आए थे, उसमें 700 लोगों ने ज्वाइन किया। आज का जो रैली में 495 लोगों ने ज्वाइन किया। कुल मिला के आज 1200 लोगों ने ज्वाइन किया। आज तक पिछले 4 महीने में आज तक 1200 लोगों ने ज्वाइन किया। उसमें तो हार का बहुत दूर दूर तक सवाल नहीं है, और पार्टी बहुत जोरदार से कर रहे हैं। मैंने आप सब ने स्पीच में सुने होंगे, इसमें जो पार्टी को जो कार्यकर्ता को डबल काम करने के लिए फोर्स डालेंगे, साथ साथ में जो पार्टी का जो एंटी पार्टी जो भी काम करेंगे वो उसका तो कड़क एक्शंस लिया जाएंगे। आपने स्पीच में सुना है। और जो भी पॉलिटिकल पार्टी से जो भी विधायक जीत के आएंगे, आप देखते रहिए उनको पार्टी में कभी शामिल होने के लिए पिछले 5-6 साल मौका नहीं मिलेंगे। ये पार्टी का क्लियर कट डिसीजन है, सेंट्रल लीडरशिप का डिसीजन है। सर इफ वी लुक इन आपका जिस तरह से लाइफ स्टाइल गुजरा है और पॉलिटिक्स में जिस तरह से आया है,
कहीं ना कहीं आपका और एलिंग तलंग जी का काफी कनेक्टेड है सुनने में आया, क्योंकि आप जिस तरह से स्ट्रगल किया ओपन होकर आए, तो उसी तरह एलिंग तलंग भी उसी तरह काम करके आए। तो आपको किसने वाला है और गॉन थ्रू योर स्टोरी सर, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? See, we are friends for quite many decades. I can at least 42 decades. जो कॉलेज में टाइम था, मेरा जूनियर था, मुझे पता है। तो संघर्ष जो करते हैं, कहते हैं ना, जो आग में जो तप के जो सोना और भी निखरता है, तो इलंग तलंग साहब जो इस तरह से संघर्ष का आग में ठप के जो निखरने वाला एक नेता है। तो ऑफिसर बनने के बाद भी देखा उनका जो बॉडी लैंग्वेज, उनका बोलने का तरीका आप देख सकते हैं, वो एक ऑफिसर्स में झुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है, एक बिल्कुल वो नेता है। क्योंकि उन्हें जो जैसे अभी सोना टप के निखर गया, जो इलंग तलंग इज ए फुल ब्लोन लीडरशिप quality he has, and I think under his leadership this Tensepa will definitely grow to a newer height. I'm confident of that because I know him since his our college days. उनका जो सोचने का बोलने का तरीका बिल्कुल साधारण है और सीधा साधा है, और वो बहुत फास्ट किस्म के लड़के हैं। और आजकल का ज़माना में टेक्नोलॉजी पल पल में टेक्नोलॉजी बदलते हैं, पल पल में नया इलेक्ट्रॉनिक्स आते हैं, पल पल में न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप होते हैं। उन आज देखिए आप, हाउ एजुकेटेड यू आर, दैट्स नॉट बिग थिंग, बट हाउ अपडेटेड यू आर मेंटली, दैट्स वेरी बिग थिंग। एंड आई हैव सीन इन द इलंग तलंग इज क्वाइट फास्ट एंड हर चीज़ को इजीली ग्रास्पिंग पावर उनका पास है। तो हमको सोचता है कि अरुणाचल नॉट अबाउट ओनली ये जो इलंग तलंग और टेंसेपा, और हम लोगों को ऐसा नेता चाहिए जो इजीली ग्रास्प कर सके, एक्सपोजर हो, मेंटली एक्सपोजर। फिजिकली आप सारा दुनिया में घूमे लेकिन सोच गाँव लिया हो, ऐसे नहीं चाहिए। फिजिकली मेंटली भी आपको क्वाइट एक्सपोजर चाहिए, ग्रास्पिंग पावर चाहिए, उस टेक्नोलॉजी लेटेस्ट डेवलप हो रहा है उनको आप समझने वाला इंसान चाहिए। एंड ही हैज़ दैट कैपेसिटी एंड दैट क्वालिटी, एंड आई होप it's lucky for all of you and for the people of TEN is that you have party has given such a guy as their nominee for 2024 elections, and I am hopeful these people are happy and he will win this time with a larger and bigger majority. Thank you. 10,000 वोटर्स में से टेंसेपा इसका आपका पास अब तक कितना आया है, आप बताइएगा। यहाँ पे लगभग 14,000 है, इतना नहीं है, पर अभी जो लास्ट हेयरिंग जो हुआ है रिसेंटली, उसका रिकॉर्ड के मुताबिक मेरे ख्याल से 13,000 समथिंग होगा। इसमें से अभी जैसे कि हम लोगों ने 29 वोट से इस टेनिस सेपा से हारा था हमारा बीजेपी का कैंडिडेट, तो अभी कम से कम 2,000 लगभग हम लोग का एनपीपी, उसके बाद कांग्रेस, एनसीपी, जितना जो अन्य पार्टी से हमारा बीजेपी में जोड़ा है, हमारा फैमिली में जोड़ा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अभी आने वाला में कम से कम होने से भी आउट ऑफ 13,000 में हम लोग का पास 9,000 जैसा एंटेक होगा। सर कुछ मैसेज जोड़ना चाहूँगा? मैं सभी को वेलकम करता हूं, आप सभी को, जितना भी जो मीडिया पर्सन्स हैं यहाँ पे, लगभग 10 से ज़्यादा मीडिया लोग आया है। और एक्चुअली ये एक रिसेप्शन प्रोग्राम था। हमारा जो कैंडिडेट है मिस्टर एलिंग तलंग जी, जो कि टेंसेपा से है, तो इस रिसेप्शन प्रोग्राम में जैसे हम लोगों ने, आप लोग देखा होगा, आज का जो तादाद, जो पॉपुलेशन था, उनका जो जोश, जो पब्लिक का जोश था, आप लोगों ने देखा है। तो मैं जनता को, मैंने अभी मेरा स्पीच में यही कहा था कि जैसे हम लोगों ने 29 वोट से लास्ट टाइम हरा था बीजेपी कैंडिडेट, और इस बार जो है बीजेपी कैंडिडेट को हराना इस हमारा इंटर इस कमिंग के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। जैसे सीएम साहब 20 नवंबर को यहाँ पे विजिट किया था, उन्होंने सीधा संकेत, सीधा शब्दों में कहा था कि सीएम का बिना कोई एमएलए बनता है तो उस क्षेत्र में, उस जगह पे इतना डेवलपमेंट होने का कोई जगह चांस नहीं होता है। तो इसलिए मेरा जनता से यही रिक्वेस्ट है कि जितना भी जो हमारा अपोजिशन है वो 15 इयर्स हो गया है, उसका चेंजेस होना भी ज़रूरी है। और साथ ही साथ वो जितना भी अभी जब जितना रहा है वो अपोजिशन में रहा है, और अभी भी वो अपोजिशन कैंप में है। और हमारा जो बीजेपी गवर्नमेंट जो है, हमारा पेमा खांडू जी, हमारा स्पेशली जो हेडक्वार्टर के लिए, सेपा के लिए काम करना चाहता है। तो इस बार एलिंग तलंग जी को बीजेपी कैंडिडेट है वो, और पेमा खांडू जी का कैंडिडेट है, इसलिए उनको एमएलए बनाना हम सभी के लिए लाभदायक होगा। सो मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि जितना भी जो आउट ऑफ जो 14,000 को छोड़ के भी हमारा 11 वेस्ट सेपा का जनता से, हेड बॉम्बिंग का और नाइन चंग का जो का जितना भी लोग हैं, जो यहाँ पे ड्वेलर से, जो यहाँ पे हेडक्वार्टर में जो बसा हुआ है, वो भी एक पार्ट ऑफ पर्सन है।
है हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के लिए। तो इस बार जो है आप हेडक्वार्टर के लिए सोच के, अपना रिलेटिव नहीं सोच के, अपना यंगना जना नहीं सोच के, और अपना बेनिफिट और अपना जो मनी कल्चर को छोड़ के हमारा जो हेडक्वार्टर के लिए आप सब जो है इस बार सहयोग करने से थे, ताकि हमारा इस कमिंग का फेर से जो हमारा हेडक्वार्टर जो है वो, ताकि एक मॉडल डिस्ट्रिक्ट और मॉडल आपका जो है हेडक्वार्टर बने। यही मेरा अपील रहेगा सब पब्लिक से। थैंक यू।